Hello everyone. Now I'm going to discuss chapter 1, change in profit sharing ratio among existing partners. That means जो भी पार्टनर्स ऑलरेडी फार्म पर है उनके बीच ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो भी है वो चेंज कैसे होता है वो हम देखेंगे यहाँ पर. The existing partners may agree to share profits and losses in a ratio that is different from the earlier agree profit sharing ratio. It is called change in profit sharing ratio. जैसे कि मैंने बोला था तुम लोगों को अभी अभी कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स दैट मीन्स जो पार्टनर्स ऑलरेडी फॉर्म पर है पहले से उन्होंने जो एग्री किया प्रॉफिट्स या फिर लॉस दोनों को शेयर करने का जो रेशियो वो डिफरेंट होगा. यानी कि अभी अभी जो उन्होंने डिस्कस करके एग्री करके एक रेडी किया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो पहले वाला जो उन्होंने ऑलरेडी सेट करके रखा था उससे थोड़ा चेंज होगा. तो इसी चीज़ को ही कहा जाता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ओके, सो चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स रिजल्ट्स इन रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म. तो जब भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तब हम ये मानते हैं कि फर्म का रिकन्स्टिट्यूशन हुआ है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एडजस्टमेंट फॉर चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. जब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तब हम क्या क्या एडजस्टमेंट्स करते हैं. नंबर 1, determination of sacrificing and gaining ratio. Number 2, accounting treatment of goodwill. Number 3, accounting treatment of reserves, accumulative profits and losses. Number 4, revaluation of assets and reassessment of liabilities. Number 5, adjustment of capital. ये सब चीज़ एडजस्टमेंट्स हमें करने पड़ते हैं जब जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई भी चेंजेस करते हैं. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो. So what is sacrificing ratio? That we have to understand first. So sacrificing ratio. Sacrificing ratio is the ratio in which one or more partner of the firm sacrifices their profit share in favor of one or more partners of the firm. It is calculated as follows. Sacrificing ratio is equal to old profit share minus new profit share. सैक्रिफाइसिंग रेशियो वो होता है जो एक या एक से ज़्यादा पार्टनर सैक्रिफाइस करता है. ठीक है, सैक्रिफाइस क्यों करता है? सैक्रिफाइस देयर प्रॉफिट शेयर, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस वाला रेशियो में उनका जितना भी शेयर है उनमें से थोड़ा बहुत वो सैक्रिफाइस करते हैं इन फेवर ऑफ वन और मोर पार्टनर्स ऑफ द फर्म. किसी और पार्टनर के लिए वो अपना शेयर में से कुछ एक परसेंटेज वो सैक्रिफाइस करते हैं. ठीक है, जैसे कि मान लो कभी नया कोई पार्टनर ऐड हो रहा है, एडमिशन कर रहा है इसी पार्टनरशिप फर्म में, तो उसके लिए कुछ शेयर सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं. या फिर अभी अभी मान लो कि जो टॉपिक चल रहा है कि ऑलरेडी जो पुराना वाला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसे चेंज करके न्यू रेशियो बनाएंगे. तो किसी के शायद कम हो सकते हैं, पहले वाले रेशियो में ज़्यादा थे अभी कम हो रहे हैं, किसी के पहले वाले में कम थे अब शायद ज़्यादा हो रहे हैं. तो जिसका भी ज़्यादा से कम हो रहा है तो वो तो सेक्रीफाइस कर रहा है ना. तो उसी चीज़ को अगर अपने ही रेशियो में से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से कुछ कम होता है तो वो पार्टनर वो प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर रहा है. ठीक है, तो वो चीज़ हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? जैसे कि ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर. ओल्ड प्रॉफिट शेयर ओबियसली ज़्यादा होगा तो उससे हम न्यू प्रॉफिट शेयर जो होगा उसको अगर माइनस कर देंगे तो जो रिमेनिंग रहेगा वही है सैक्रिफाइसिंग रेशियो. क्लियर? नाउ गेनिंग रेशियो. अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो में देखो कोई ना कोई तो सैक्रिफाइस कर रहा है, तो अगर वो सैक्रिफाइस कर रहा है तो उसी के सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसी ना किसी को तो मिल रहे हैं. तो जिसको मिल रहा है उसके एंगल से सोचो तो उस हिसाब से तो उसे गेन हो रहा है ना. अगर एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो दूसरा जिस पार्टनर को वो शेयर मिल रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसका गेन हो रहा है. तो उसी चीज़ को हम गेनिंग रेशियो में मेंशन करते हैं.
So gaining ratio is the ratio in which one or more partners gain profits share as a result of sacrificed profit share by one or more partners of the firm. It is calculated as follows, और इसको हम calculate कैसे करेंगे? Gaining ratio is equal to new profit share minus old profit share. सो गेनिंग रेशियो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? गेनिंग पार्टनर के हिसाब से सोचो, उसका जो न्यू रेशियो है वो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा और पुराना वाला जो होगा वो कम होगा, इसीलिए तो उसे गेन हो रहा है ये बोल रहे हैं हम। तो न्यू वाला तो बड़ा होगा, तो इस बड़े वाले अमाउंट से हमें पुराना वाला जो प्रॉफिट शेयर है उसे माइनस करना है। सो दैट इज़ द रीज़न न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयर। क्लियर? एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं तो ये पूरा कैलकुलेशंस हमारे समझ में और भी ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा। सो एग्जांपल के लिए देखते हैं, A and B are sharing profit and losses from 1st April 2020. A and B are sharing, यानी कि A और B दो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं ऑलरेडी इसी फार्म में, और वो प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही शेयर कर रहे हैं। कब से? 1 अप्रैल 2020 से। एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3, और उनका रेशियो क्या था? 4:3। कैलकुलेट इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू द चेंज इन रेशियो। अब हम देखते हैं इसे कैलकुलेशन कैसे किया जा रहा है। देखो, पहला उनका कितना रेशियो था वो कुछ बोला नहीं गया, बस अभी अभी उन लोगों ने नया जो डिसीजन लिया है उस हिसाब से उन लोगों का रेशियो हो गया 4:3। तो जैसे कि हमें पता नहीं कि पहले कैसा चल रहा था या फिर क्या रेशियो है, तो हम मान लेंगे कि दोनों का इक्वल था, तो 1:1। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी, दैट इज 1:1। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी जो कि गिवन है क्वेश्चन पर 4:3। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमने सीखा था ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। सो ओल्ड शेयर यहाँ पर क्या है? 1:1 और न्यू शेयर है 4:3। तो पहले हम ए का कैलकुलेट करते हैं। ए का अगर कैलकुलेट करेंगे तो ए का है 1 और टोटल था 1:1, तो 1 + 1 2। सो दैट इज़ द रीज़न वी हैव रिटन हियर 1/2। ओके, माइनस 4:3 में 4 है ए का, सो 4 + 3 7। सो दैट इज़ द रीज़न वी हैव रिटन 4/7। सो 1/2 माइनस 4/7 ये है ए का। सो दैट वी गेट 7 - 8/4, दैट इज़ -1/14। सो माइनस में आया है, दैट मीन्स ए को गेन हुआ है। अब नेक्स्ट बी का देखते हैं। बी का भी सेम होगा 1/2। बी का रेशियो के हिसाब से 1:1, यानी कि 1 बी का है और दोनों को प्लस कर देंगे तो 2, 1/2। एंड नेक्स्ट में 4:3 में 3 है बी का और दोनों का टोटल है 7। तो टोटल हम नीचे लिखते हैं। सो 1/2 माइनस 3/7 इज इक्वल टू 7 - 6/14 इज इक्वल टू 1/14। सो दैट इज सेक्रीफाइस। सो ए ने गेन किया है और बी ने सेक्रीफाइस किया है। सो दैट इज़ द रीज़न वी हैव रिटन हियर ए गेन्स एंड बी सेक्रीफाइस 1/14 शेयर। क्लियर? तो ऐसे ही हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो या फिर गेन रेशियो ये सब कैलकुलेट करते हैं एंड फाइंड आउट करते हैं कि गेन हुआ है कि सेक्रीफाइस हुआ है। तो एक ट्रिक बता देता हूँ सेक्रीफाइस और गेन रेशियो के फॉर्मूला को याद रखने के लिए, जो कि हमने यहाँ पर सीखा था। देखो, तुम लोग इसे याद रख सकते हो, सॉन्ग, SONG, सॉन्ग, ये वाला वर्ड याद रख के। अब सॉन्ग में दोनों का फॉर्मूला कैसे आता है? SONG मैंने बोला था ना, तो अगर S के तरफ से देखो और तो फिर S इज इक्वल टू O माइनस N, दैट मीन्स ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर। क्लियर? सॉन्ग में पहला 3 लेटर क्या था? 3 अल्फ़ाबेट SON, राइट?
सो S इज इक्वल टू O माइनस M, एंड राइट साइड से अगर देखोगे तो G इज इक्वल टू N माइनस O। तो ट्रिक अच्छा लगा ना। सो G इज इक्वल टू N माइनस O मीन्स गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयर। तो सॉन्ग को अगर याद रखोगे तो इजीली तुम सैक्रिफाइसिंग रेशियो के फॉर्मूला को भी याद कर पाओगे और गेनिंग रेशियो के फॉर्मूला को भी याद कर पाओगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। In our next class we will start with goodwill, accounting of goodwill. Okay.